वेलकम बैक टू एसके मोनिका एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड सिंस कल मुझे बहुत लेट से एक्चुअल में नीट का पेपर मिला था, सो आई वाजंट एबल टू सी इट प्रॉपर्ली एंड राइट नाउ अभी मैं स्कूल से आ रहा हूँ, सो आई सा द पेपर एंड अगेन विल ट्राई फ्यू ऑफ द मोर क्वेश्चंस। ये पेपर मुझे रंजीत सर ने भेजा था, सो वेरी वेरी थैंक्स टू हिम। एंड अब हम लोग अपना बेसिकली और थोड़े कुछ क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते हैं नीट के पेपर में, हाउ वर दे गोइंग। तो आई गेस यस्टरडे कुछ 3 ही क्वेश्चंस देख पाए, लेट्स सी सम मोर। यहाँ पे अगर आप देखते हो, देयर इज दिस क्वेश्चन, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 म्यू हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। अब यहाँ पे आपके पास एक इंडक्टर है, उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है? हाफ Li² स्टोर होती है, सबको पता है। बस वैल्यूज रखना है। जो इंडक्टेंस है इसकी 4 म्यू हेनरी, 4 माइक्रो हेनरी। यहाँ पे जो करंट है दैट इज 2 एम्पियर, मतलब 2 से अगर आप ये देखते हो हाफ इंटू में 4 हो गया, हाफ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो गया। यहाँ पे आपको 8 माइक्रो जूल्स आपको बेसिकली मिलेगा, इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो 8 माइक्रो जूल्स विच इज ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नीट में यूजुअली ऐसा होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे अगर देखें, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, ये v है या थीटा है? इट लुक्स लाइक बोथ v एंड थीटा, चलो v ही लेते हैं। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। एक व्हीकल है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे व्हीकल हो गया, ये आगे जा रहा है, ठीक है। पहले इसने हाफ डिस्टेंस v स्पीड से ट्रैवल किया एंड बाकी की जो डिस्टेंस है इसने ट्रैवल किया 2v स्पीड से। एवरेज स्पीड कितनी है? तो देखो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया s। अब यहाँ पे आधा टाइम लगेगा, यहाँ पे इसके डबल टाइम लगेगा, राइट। अगर मैंने मान लिया ये t टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो t/2 टाइम में बेसिक नॉलेज है ये वाले डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस तो इक्वल है। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, मैं कैसे निकालता हूँ? टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया, मान लो s/2 या फिर 2s ले लेते हैं, s इधर किया, s इधर किया, टोटल डिस्टेंस 2s हो गया, डिवाइडेड बाई में पहले डिस्टेंस के लिए जितना टाइम लगा प्लस में दूसरे डिस्टेंस के लिए जितना टाइम लगा। यहाँ पे टाइम जो t की वैल्यू, यहाँ पे t/2 वैल्यू निकालें, यहाँ पे जो टाइम लगा होगा इट मस्ट बी s/v, राइट। प्लस में यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा, यहाँ पे बेसिकली टाइम लगा होगा वही डिस्टेंस डिवाइडेड बाई में हाफ द स्पीड, s/2v, s से s कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/v प्लस में 1/2v, सो दैट इज 3/2v, मतलब 2 बाई में 3/2v आपके पास हो गया, दैट इज 4v/3। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका 4v/3, ये हमारा एक करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन था करेक्ट आंसर था, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, rigid support and stretched by a weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of cross sectional area A of the wire is W/A। इसे क्वेश्चन में काउंट भी नहीं करना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थियोरेटिकली क्वेश्चन है कि if the closed surface integral vector E equals 0 over a surface, then the number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे हो गया एक क्वेश्चन विच इज न्यूमेरिकल। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। अब RMS स्पीड को हमें 3 टाइम्स से इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें RMS स्पीड पता है किसी भी मॉलिक्यूल की प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट। तो मान लो V1 इज द RMS स्पीड फर्स्ट, मतलब हीट करने से पहले, तो डिवाइडेड बाई में V2 शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1/T2, यही होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, एक चीज फोकस करना, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स मतलब ये चेंज होगा, दिस विल बी 3 टाइम्स V1, मतलब टोटल कितना हो गया, 4v1 हो गया। V2 को हमें एक्चुअल में 4 टाइम्स ऑफ V1 करना है, दैट इज इंक्रीजिंग इट बाई 3 टाइम्स, मतलब ये वैल्यू हो गई 1/4 V1/4 V1
किसके इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ T1 कितना है, -50 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो यहाँ पे -50 है, राइट, -50 डिग्री सेल्सियस है, इसे मैंने कर दिया 273 माइनस में 50 ओवर में T2, क्योंकि हमें केल्विन में आंसर चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया 1/4 है, तो 1/16 हो गया, T2 इधर गया, T2 इक्वल्स 16 टाइम्स 273 माइनस 50। यहाँ पे I'll just go on to using calculator। ऑल राइट, तो यहाँ पे 273 माइनस में 50 इंटू 16, तो दिस इज रफली समथिंग लाइक, ये वैल्यू मुझे मिल रही है 3568 केल्विन, ऐसे एक वैल्यू मिल रही है। तो इफ वी चेक दिस 3568 केल्विन, अब यहाँ पे 3568 केल्विन कहीं नहीं लिखा, द ऑप्शंस आर गिवन 669 डिग्री सेल्सियस, 3295 डिग्री सेल्सियस, 3097 केल्विन एंड 223 केल्विन। केल्विन में दो ऑप्शंस गिवन है जो कि हमें नहीं दिख रहे, इसका मतलब क्या, बाकी जो दो ऑप्शंस है उनमें से एक सही हो सकता है। अगर हम लोगों ने इस केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो माइनस अब कर देते हैं 273, तो -273 करने पे वी आर गेटिंग समथिंग लाइक 3295, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली एक ऑप्शन है विच इज 3295 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों ने केल्विन में आंसर निकाला, वेर एज द करेक्ट आंसर ऑप्शन में सेल्सियस में गिवन था, तो दैट इज सेल्सियस में करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स ट्राई लुकिंग एट समथिंग मोर। यहाँ पे इफ आई गेट्स दिस, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस अगर नीट में देखोगे या तो थियोरेटिकल होंगे या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज, कि यहाँ पे एक पॉइंट ए हो गया, देन यू हैव कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड का है, फिर देयर इज दिस काइंड ऑफ सिस्टम, अगर देखते हो ये एक सिस्टम हो गया आपके पास, फिर ये एक दूसरा पॉइंट बी हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ये एक सीरीज का सिस्टम है, वेयर डिड द क्वेश्चन गो, ऑलराइट, तो ये 3 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, जो कि इन टर्न जिसका जो बेसिकली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एंड इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटर्स के जो कैपेसिटेंसेस होते हैं वो ऐड होते हैं, अलजेब्रिकली ऐड होते हैं, जो इक्विवेलेंट होता है, तब यहाँ पे इक्विवेलेंट नॉट कर देते हैं, यहाँ का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ, हमें तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो इसे नॉट कर देते, ये सीधे C1 प्लस C2 हो गया, और रादर C2 प्लस C3 हो गया, ये C1 C2 C3, तो ये तो सीधे 6 माइक्रोफैरेड हो गया। इन दोनों को मिला के जो कैपेसिटेंस बनेगी वो बनेगी 6 माइक्रोफैरेड की। अब देखना है कि ये 6 माइक्रोफैरेड इसके साथ सीरीज में जुड़ा है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, अब जो नेट कैपेसिटेंस होगी, अब 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C1 प्लस 1/C इक्विवेलेंट नॉट के, मतलब 1/3 प्लस 1/6 के, मतलब यहाँ से इक्विवेलेंट होगा 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई में 6 प्लस 3 जो कि 9 के इक्वल होगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड के इक्वल होगा। इस केस में ये हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनता है, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 माइक्रोफैरेड का, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो कुछ ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। वी हैव ट्राइड फ्यू मोर क्वेश्चंस, ऑल्दो देयर्स दिस ग्रेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर मैं कंप्लीटली देखता हूँ 50 क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन पेपर में, ऑब्वियसली सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जेई में और कम क्वेश्चंस होते हैं, बट एज पर जेई हम लोग यूजुअली एंड स्पेशली एज ऑफ नाउ ट्राई करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के। एंड एज आई से नीट में मोस्ट क्वेश्चंस या तो थियोरेटिकल होते हैं या फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। That was all for today, and thanks to all viewers.